कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर में जो वाहन थे वो कई समय तक बंद रहे और उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स को है बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो फेस करना पड़ा था। उसके बाद जब ट्रांसपोर्टर्स ने काम शुरू किया और इसी शर्त पे किया कि जो उनका फेयर है वो बढ़ाया जाए, सरकार ने उसमें 30% की बढ़ोतरी भी की और कुछ शर्तों के साथ कि वो 50% पैसेंजर्स को बिठाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और तमाम कोविड SOPs का पालन करेंगे। अब काफ़ी समय हो गया ट्रांसपोर्ट को चलते हुए रेगुलर और अब सरकार ने जो एक निर्णय लिया है कि जो 30% जो फेयर हाइक बढ़ाया था उसे वापस कर लिया गया है। तो उसके तहत तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने जो है कहीं ना कहीं अब अपनी कंसेंट दिखाते हुए रोष जताया है और सरकार तक बड़े प्रोटेस्ट की अपील कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर अगर हम बात करें आज अलग अलग यूनियंस हैं, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो मेटाडोर हो, चाहे वो बसेस हो, ट्रक्स हो, सारे यूनियंस के लोग यहाँ पे बैठे हैं। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अंडर ये बैठ के यहाँ पर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं और यहाँ पर TS वज़ीर भी हैं जो चेयरमैन हैं। सर मुझे बताइए कि कोविड के बीच में ट्रांसपोर्टर्स की डिमांड थी तभी चलाएंगे जब फेयर बढ़ाया जाएगा और शर्तें भी थी, पेपर वर्क भी, हालांकि अभी उनको समय दिया गया है कि वो उसको रिन्यू करने में उनको वक्त लगेगा, लेकिन फेयर अभी वापस ले लिया गया है 30%। तो किस तरह से देखते हैं? और कहीं ना कहीं लोग जो है लोगों के लिए कहा गया था कि 50% आप पैसेंजर बिठाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट का सूत्रों का यही कहना है कि जो गाड़ियाँ हैं वो फुल चल रही हैं, सीट्स पूरी कंप्लीट चल रही हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं फेयर को वापस लिया गया है। क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन है कि गाड़ियाँ फुल चल रही हैं, ये गलत बात है बिल्कुल टोटली। अब देख सकते हैं बस स्टैंड से हमारी गाड़ियाँ पुंछ की तरफ जाती हैं या बनाल, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह जाती हैं, या यहाँ से गाड़ियाँ कठुए जाती हैं, वहाँ छम रूट से जाती हैं या नवांशहर से। 50% भी नहीं होती है पैसेंजर और आज तक हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी नहीं चली हैं। 50% गाड़ियाँ हमारी चल रही हैं, हमारे जो चार्ट बने हुए हैं वो चार्ट नहीं चल सके अभी तक। तो ये बोलते हैं कि हमारी गाड़ियाँ फुल चल रही हैं, ये कोविड अभी भी इफेक्ट है इसका। क्यों नहीं इन्होंने स्कूल खोले अगर कोविड ख़त्म हो गया होगा? क्यों नहीं इंटरस्टेट खोला है? लखनपुर नहीं खोला अभी तक। तो इन सारे हालात में मैं समझता हूँ कि अगर ये विड्रा भी करना चाहते थे, हमारा जो रेगुलर किराया वो रेगुलर किराया बढ़ाना चाहिए था इनको। आज 2.5-3 साल हो गए, हमारा 2018 में किराया बढ़ा था और 2021 आने वाली है। तो इसमें गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है कि हम एजुटेशनल पाथ लें, वरना ट्रांसपोर्टर बिजनेसमैन है, इनको शौक नहीं है कहीं एजुटेशनल पाथ लेने का, लेकिन गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है और हमने सब ने ये डिसीजन लिया कि अगर विद इन 1 वीक हमारा जो रेगुलर टेलीफोन फेयर की हाइक होती है उसका अगर रिवीजन ना किया गया तो हम एजुटेशनल पाथ पे जाएंगे, जिसके जो भी नतीजे निकलेंगे उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। साहब पैरेलली 2 ऑर्डर आए हैं, एक तो फेयर कम करने का 30% जो बढ़ा था, उसके साथ ही गाड़ियों को एक्सटेंशन भी 15 साल के ऊपर दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक सरकार न्यूट्रल चलने की कोशिश कर रही है कि 2 ऑर्डर सामने रख दें ताकि अगर एक जगह उनको लग रहा है कि हमको नुकसान हो रहा है, दूसरी जगह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बेनिफिट भी दे रही है जो 15 साल के ऊपर जो वाहनों को एक्सटेंशन दिया गया है। देखिए, यहाँ तो पहले से ही जो गाड़ियों की एज थी वो 25 ईयर्स है। वो यहाँ हाई कोर्ट ने, हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लिखा था। उस वक्त हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप रिवीजन करो इसमें 15 साल वाले ऑर्डर में, और उस वक्त गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि 15 साल की ऊपर की गाड़ी जो है आफ्टर 6 मंथ उसकी फिर फिटनेस होगी, तो वो चल रही थी, तो उसी को बहाल रखा है। हम इसके लिए गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी एज कम नहीं की, वही रहने दी जो कि पहली गवर्नमेंट के वक्त हमारी चल रही थी। तो इसलिए ये ठीक है आपका कहना कि कहीं न्यूट्रल, कहीं वो एक ऑर्डर हो, कहीं दूसरा ऑर्डर, लेकिन इन हालात में जब फेयर हमारे से विड्रा कर लिया जाएगा तो हम इस कंडीशन में नहीं है कि गाड़ी 9 रुपये डीजल बढ़ा है, 9 रुपये। तो 30% से कितना चाहते हैं? अगर रिवाइव अभी इस पर रिवीजन किया जाए तो कितना % बढ़ना चाहिए? बढ़ना तो हमारा 30% ही चाहिए, लेकिन नेगोशिएशन करें। अगर 2-4-5% कम भी करना चाहते हैं तो हम
उसमें कोई बात नहीं है, नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के बात हो सकती है इसमें, वरना अगर एजिटेशनल पाथ हमको लेना पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। तो आगे क्या आप स्ट्राइक भी कर सकते हैं इसको लेकर, चक्का जाम कुछ, अगर आप नहीं बात हम स्ट्राइक ही नहीं करेंगे, हम सिटी को चका चौक कर देंगे, गाड़ियां घर से ला के, क्योंकि हम अब भूखे मरने लगे। जैसे किसानों ने किया हुआ है हम उसी दिशा में हम भी करेंगे और अपने बच्चे साथ लेके यहाँ सड़कों पे बैठ जाएंगे। आप वेलफेयर के चेयरमैन भी है, कहीं ना कहीं आप भी देखते होंगे बसेस मेटाडोर्स हैं या फिर उसमें वायलेशन हो रही है, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं ख्याल रखा जा रहा, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी आप अपील करेंगे कि कुछ ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, हम इसमें हमने सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, मास्क रखे हुए हैं गाड़ियों में, हम पहले भी इसमें पूरा ध्यान रख लें। फिर भी मैं अपील करूंगा अपने सब ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवर्स को, क्लीनर्स को कि इसका ध्यान रखा जाए ताकि जो ये महामारी है इससे बचा जा सके। तो ये ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, इन्होंने आज एक अपील सरकार से की है और कहीं ना कहीं एक उनको वार्निंग भी दी है कि जो फेयर 30% आपने वापस लिया है उसे अगर उसे रिवाइज़ नहीं किया गया या उसको अमेंड करके दोबारा से जो फेयर जो है उसे नहीं बढ़ाया गया तो आगे हम बड़ी स्ट्राइक भी करेंगे और चक्का जाम भी कर सकते हैं। लेकिन साफ तौर पे आम जनता को कहीं ना कहीं जो मार पड़ रही थी 30% जो फेयर बढ़ने से, कहीं ना कहीं फ़िलहाल उनको भी राहत मिली है क्योंकि फेयर जो का है वो कम हो गया है। हालांकि अभी नए रेट नहीं आए हैं क्योंकि ये कल ही ऑर्डर आया है, दोबारा से एसोसिएशंस हैं वो 30% लेस करके जो रेट्स हैं पुराने रेट पर आएंगी, क्या रेट बनता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सरकार को ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आपने फेयर नहीं बढ़ाया तो आगे हम बड़ी एजिटेशन करेंगे और कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके लिए आगे ज़रूर इस पर चिंता बन सकती है अगर ये लोग स्ट्राइक पर चले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।